एक समय की बात है। टीकू कौवा और बंटी कबूतर की शादी की उम्र निकली जा रही थी। टीकू कौवा लगभग 40 साल का तो वही बंटी कबूतर 35 साल का हो गया था। एक दिन मीनू कबूतरी अपनी ननद सुंदरी से कहती है, अरे सुंदरी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सारे धन दौलत और सब चीजों से भरी पूरी हूँ मैं, पर मेरे बेटे टीकू कौवे और बंटी कबूतर की शादी नहीं हो रही और उनकी शादी की उम्र ढलती जा रही है। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। अरे भाभी, आप चिंता क्यों कर रही हो? जल्दी दोनों की शादी हो जाएगी। हाँ हाँ सुंदरी, मैं भी यही चाहती हूँ कि दोनों की शादी हो जाए, दोनों अपनी अपनी गृहस्थी संभालने लगे, फिर मुझे भी तो काम छुट्टी चाहिए। भाभी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम टीकू कौवे और बंटी कबूतर की शादी की खबर अखबार में छपवा दे। अरे वाह सुंदरी, तेरी सोच तो बहुत ही अच्छी है। मैं कल ही अपने दोनों बेटों की शादी की खबर अखबार में दे देती हूँ। फिर क्या था, मीनू कबूतरी अपने दोनों बेटों की शादी की खबर अखबार में छपवा देती है। कुछ दिनों बाद एक चिड़िया जिसका नाम टूनी था, वो मीनू कबूतरी के घर आती है। नमस्ते आंटी, आपने अखबार में अपने बेटे के रिश्ते के लिए खबर छपवाई थी। आंटी मैं तैयार हूँ, मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी है जिसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है। अगर आप हमें पसंद करते हैं तो आप हमारी शादी अपने बेटों के साथ करवा सकते हो। मेरी शादी टीकू कौवे जी के साथ और बंटी कबूतर जी की मेरी बहन के साथ। आंटी हमारे माँ बाप नहीं है, वो एक घटना में चल बसे। आंटी हम अनाथ है। अगर आप हम दोनों बहनों को पसंद करती है और अपनी बहू बनाना चाहती है तो हम राजी है। अच्छा ठीक है, तुम कल अपनी छोटी बहन को लेकर यहाँ आ जाना, तब मैं तुम्हें अपने दोनों बेटों से मिलवा दूंगी। अगर उन्हें तुम दोनों चिड़िया पसंद आ गई तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है आंटी, कल मैं छोटी बहन के साथ आती हूँ। अगली सुबह टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया के साथ मीनू कबूतरी के घर आ जाती है। आंटी जी, ये मेरी छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया है। बेटा टीकू और बंटी, क्या तुम दोनों को टूनी और टुनटुनी चिड़िया पसंद है? अगर पसंद है तो मुझे बता दो, मैं तुम दोनों की शादी इन दोनों चिड़ियाओं के साथ करवा दूंगी। तो टीकू कौवा टूनी चिड़िया को पसंद करता है और बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को पसंद करता है और दोनों पसंद करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो मीनू कबूतरी उन दोनों से कहती है, देखो टूनी, तुम घर में बड़ी हो इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हारे माँ बाप तो नहीं है, इसलिए मैं तुमसे यह कह रही हूँ कि मैं शादी जल्दी करना चाहती हूँ। इसलिए कल से तुम दोनों बहनें यहाँ पर रहने के लिए आ जाओ, ताकि मैं तुम दोनों के लिए शादी के जेवर बनवा सकूँ। और हाँ, बिल्कुल चिंता मत करना, शादी का सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी बहन के साथ फिर से मीनू कबूतरी के घर आ जाती है। सुंदरी, आज से ये दोनों बहनें तेरे कमरे में ही सोएगी। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। हाँ भाभी, शादी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, मैं भी चाहती हूँ कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया, तुम दोनों यही रहो, मैं तुम दोनों के लिए जेवर लेके आती हूँ। तुम दोनों को जो भी पसंद आए वो रख लेना, अगर नहीं पसंद आए तो मैं जेवरों को तुड़वा कर तुम्हारे पसंद के करवा दूंगी। तब मीनू कबूतरी अपने जेवरों को लाकर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया के सामने रख देती है। दोनों बहनें जेवरों को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, कितने सारे जेवर हैं। हम दोनों बहनें शादी के जेवरों को लेकर यहाँ से चली जाएगी और बुढ़िया तुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा, हम तुम्हारे हाथ नहीं लगेंगे। कुछ दिनों बाद मीनू कबूतरी के बेटों की शादी हो जाती है। वो दोनों चालाक बहनें अपने परिवार वालों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपना बना लेती है और कुछ दिनों बाद ही घर से सारे जेवरों को लेकर भाग जाती है। अरे बहना, हमने तो आज बहुत लंबा हाथ मारा है और इस बुढ़िया को तो हमने बड़ी अच्छे से बेवकूफ बनाया है। हाँ दीदी, आपने तो बिल्कुल सही बोला, उस बुढ़िया को तो हमने बहुत अच्छे से सबक सिखाया। जब इस बात की खबर मीनू कबूतरी को लगती है तब वो अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। हे भगवान, क्या हो गया? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय हाय, ये दोनों लुटेरी बहनों ने मेरा सब कुछ लूट कर ले गई।
एक घने जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति मोनू कबूतर के साथ रहा करती थी। उसका पति बहुत शराबी था और कुछ काम धंधा नहीं करता था। दिन भर शराब पीकर सोता रहता। बेचारी टूनी चिड़िया जंगल में सब्जी बेचती और अपना घर चलाती। मोनू टूनी को पैसे के लिए बहुत तंग करता था। ओ टूनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, जल्दी से पैसे दे, मुझे कुछ काम है पैसों का। मैंने कल ही तो आपको पैसे दिए थे, आज मेरे पास पैसे नहीं है। आज किसी ने सब्जी ही नहीं ली। चुपचाप पैसे निकाल टूनी, नहीं तो तेरी खैर नहीं। कल की तरह आज भी पिटूंगा, समझी क्या? चल पैसे निकाल जल्दी। आप क्यों ऐसा करते हो जी? मैं दिन भर सब्जी बेचती हूँ और घर में कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। आप तो घर पर रहते हो, कुछ काम धंधा तो करते नहीं, ऊपर से शराब पीते हो और रोज मुझे पैसे मांगते हो और पैसे ना देने पर मारते हो। ऐसा कब तक चलेगा? कल को अगर हमारे बच्चे हमें ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या कहेंगे? आपको लज्जा नहीं आती क्या? कब सुधरेंगे आप? ए टूनी, मुझे सुधार बोलने वाली तू कौन होती है? बहुत हो गई तेरी बकवास, जल्दी से पैसे दे और मुझे जाने दे। ज्यादा बोला मत करो तुम। टूनी चिड़िया कुछ पैसे दे देती है। तब मोनू कबूतर पैसे लेकर शराब पीने चला जाता है। हे भगवान, मेरी किस्मत में ही क्यों ऐसा पति दिया है? पता नहीं कब सुधरेगी मेरी जिंदगी। अगले दिन सुबह होते ही टूनी चिड़िया जंगल में सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे टुनटुनी चिड़िया और मीनू कबूतरी मिली। बहुत दिनों बाद मिली हो टूनी बहन, क्या लाई हो आज सब्जी का? बैगन है, भिंडी है, टमाटर है, आलू है, क्या दूं बोलो? बैंगन दे दो 1 किलो। और क्या बोलती, कैसी हो टूनी? और घर का माहौल कैसा है? अरे हाँ टूनी, तेरा पति सुधरा कि नहीं? क्या बताऊं मैं आपको टुनटुनी बहन और टूनी बहन, मेरी किस्मत में ही क्यों ऐसा शराबी पति लिखा है। मैं दिन भर सब्जी बेचती हूँ और घर संभालती हूँ और मेरा पति है कि सुधरता ही नहीं। रोज शराब पीकर आता है और घर में सोता रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता और मुझे पैसों के लिए तंग करते रहता है। कब सुधरेंगे वो पता नहीं। तुम टेंशन मत लो बहन, आज नहीं तो कल वो सुधर जाएंगे। धीरे धीरे कुछ न कुछ बदलाव जरूर आएगा। हाँ टूनी, तुम भगवान पर भरोसा रखो। वही कर रही हूँ। चलो आज नहीं तो कल मेरे पति सुधरेंगे, मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन वो है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम एक काम क्यों नहीं करती टूनी बहन? क्या? अरे तुम्हें पता है टूनी, वो मंजू काकी, उनके पति भी शराबी थे, बिल्कुल तुम्हारे पति की तरह, लेकिन अब वो सुधर गए हैं और अच्छे काम करते हैं और शराब को हाथ भी नहीं लगाते। हाँ हाँ बहन, पता है। क्या तुम सच बोल रही हो? लेकिन ये कैसे हुआ? मुझे जितना पता है, शायद मंजू काकी उन्हें एक अस्पताल ले गई थी और डॉक्टर ने उन्हें दवा दी थी शराब छूटने की, तभी से शायद उनकी शराब छूट चुकी है और वो अच्छे से सुधर भी गए हैं। ऐसा बोल रही हो टुनटुनी बहन? क्या दवाइयाँ भी होती है शराब छूटने की? हाँ बहन, होती है और वो असर भी करती है। ऐसा करो, तुम भी अपने पति को अस्पताल ले जाओ और डॉक्टर को बताओ। हाँ ठीक है टुनटुनी बहन, मैं कल ही अपने पति को अस्पताल ले जाती हूँ। चलो अच्छा, बहुत टाइम हो गया, अब मैं चलती हूँ, सब्जी बेचने जाना है। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने पति मोनू कबूतर को अस्पताल ले जाती है और कुछ ही दिनों बाद उसके पति की शराब छूट जाती है। टूनी, मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत सताया है ना टूनी? ऐसा मत कहो जी, आप तो मेरे पति हैं, जैसे भी हैं। चलो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुधर गए, मेरी मेहनत रंग लाई। हाँ टूनी, तुम अब सब्जी नहीं बेचोगी, मैं काम करूंगा और तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। फिर क्या था, टूनी का पति सुधर गया और टूनी का जीवन अच्छा चलने लगा। कुछ दिनों बाद उन्हें 2 बच्चे भी हुए। उनकी एक हैप्पी फैमिली हो गई। तो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।